हेलो साथियों, अब आप लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। LLB द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट आप हो चुके हैं। इस साल से RRBM जो यूनिवर्सिटी है उसने LLB के सिलेबस में, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 10 पेपर कर दिए थे, उसी तरीके से आपको इस साल यानी LLB सेकेंड ईयर में भी 10 पेपर पढ़ने हैं और एग्ज़ाम देनी है। तो जो पहले 6 पेपर हुआ करता था, आपके जो सीनियर्स हैं उनके 6 पेपर हुआ करता था लेबर लॉ के नाम से, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेबर लॉ फर्स्ट और लेबर लॉ सेकेंड। अपन यहाँ पर लेबर लॉ सेकेंड जो है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेबर लॉ सेकेंड जो है उसका सिलेबस अपन को जानना है कि उसका सिलेबस क्या है। इसमें कुल 7 एक्ट हैं, टोटल 7 जो है वो एक्ट इसके सिलेबस में है। सबसे पहला जो है वो है फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो कारखाना अधिनियम है वो आपके सिलेबस में है। इसमें डिफरेंट जो है, आप जब डिटेल में चर्चा अपन क्लासेस में करेंगे तब देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। और जैसे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, डेफिनेशंस, health, safety, welfare, working hours of adults, employment of young persons, annual leave with wages, penalties and procedure। इसी के साथ साथ 1987 में फैक्ट्री एक्ट में जो एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट इन 1987 जो है, ये एक मेजर अमेंडमेंट इसमें हुआ था, इसको भी अपन को इसमें सिलेबस में पढ़ना है। दूसरा जो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का जो है ये भी आपके सिलेबस में दूसरा एक्ट। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, मिनिमम फेयर एंड लिविंग वेजेस, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, काइंड्स ऑफ वेजेस, ये इसी के साथ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए क्या अथॉरिटीज़ हैं, कहाँ आप क्लेम कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये दोनों एक्ट तो जब लेबर लॉ का पेपर 1 था तो उसमें हुआ करते थे, उसके साथ ऐड थे। लेकिन अब जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसके साथ कुछ नए एक्ट इन 2 एक्टों के साथ और ऐड किए गए हैं, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में। चाइल्ड लेबर, जैसा आप सब जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो कार्य कराए जाते हैं उसको रोकने के लिए जो आपके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 24 है उसको इन्फोर्स करने के लिए, ये जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए जो है, उसके लिए 1986 में जो एक्ट आया था वो आपके सिलेबस में डाला गया है। इसके अलावा द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में जो एम्प्लॉय होते हैं वो उनके लिए ग्रेचुइटी का प्रोविज़न होता है कि उनके रिटायरमेंट के टाइम उनको ग्रेचुइटी का पेमेंट किया जाता है, और उसके बारे में क्या क्या प्रोविज़न है, कब लागू होती है, क्या है, तो उससे संबंधित 1972 का एक एक्ट है।
इसी तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, जो महिलाएं मातृत्व लाभ के लिए क्या क्या, कितने दिन का उनको लाभ मिलेगा, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में है। इसी तरीके से द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, प्राइवेट और गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारियों को आप देखते हैं कि दीपावली या उसके अलावा ईयरली बोनस दिया जाता है। तो वो बोनस किन को मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, कौन उसके लिए एलिजिबल होता है, ये सब चीज़ें आप इस एक्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक एक्ट और एक्ट जो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। कोई एम्प्लॉय जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो वर्किंग उसमें है तो उस दौरान यदि उसको कोई इंजरी होती है तो उसको या उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या कंपनसेशन उसको मिलेगा, ये इस एक्ट में पढ़ना होता है। तो ये जो 7 एक्ट अपन देख रहे हैं, ये 7 एक्ट जो है वो आपके सिलेबस में लेबर लॉ सेकंड में जो है हम सबको पढ़ने हैं, और इसी के अनुसार जो है आपको LLB सेकंड ईयर का जो 10वां पेपर जो ऐड हुआ है लेबर लॉ सेकंड, उसकी तैयारी करनी है। इन एक्ट्स पर अपन डिफरेंट वीडियो में, जब तक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक इन सब पर अपन वीडियोस में चर्चा करेंगे, और उसके अनुसार जो आपके एग्ज़ाम्स में की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर भी साथ में डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट में ये क्वेश्चंस बनते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अभी शायद जल्दी ही आपके LLB फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम का टाइम टेबल आने वाला है। मैं समझता हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है, इसलिए अभी पहले आपको LLB फर्स्ट ईयर की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद फिर अपन LLB सेकेंड ईयर की तैयारी जो है वो रेगुलर करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और फिर उसके बाद अपन अगर एग्ज़ाम लेट होती हैं तो अपन नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, और यदि एग्ज़ाम आपकी जैसी संभावना है कि 10-12 दिन में स्टार्ट हो सकती हैं तो फिर उसके बाद अपन, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है अभी और वहाँ पर आपका निश्चित रूप से उधर ध्यान ज़्यादा होगा, इसलिए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।